साइमन कमीशन घोषणा कब हुई थी? 1927 में, ठीक है ना। और साइमन कमीशन आया कब था भारत में? 1928 को व्हाइट कमीशन भी कहा गया। इसका पहले भारत में विरोध होना शुरू हो गया और सबसे बड़ी घटना क्या हुई? सबसे बड़ी घटना हुई जो है 30 अक्टूबर 1928 को कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। और लाला लाजपत राय की जब हत्या हो लट्ठी लग रही थी तो उन्हें एक बात शिक्षा में आती है कि उसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील का कार्य करेगी। इस हत्या से कि शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है, इस हत्या से जो है स्पेशली उत्तर भारत में बहुत आक्रोश पैदा हो गया। और उसी का परिणाम ये रहा कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उसके साथियों ने सांगरस की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय की हत्या का विरोध करते हुए सांगरस की हत्या कर दी। इसी के समकालीन एक घटना घट रही थी ऊपर 1927 में एक बटलर कमेटी है। बटलर का मैंने क्यों इसमें इंक्लूड किया है कि एक सवाल वैसे स्टैटिक जी का कभी आता है कि हरकोर्ट बटलर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हरकोर्ट बटलर विश्वविद्यालय जो है कानपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है कानपुर के अंदर। वही बटलर अधिकारी था, उसने भारत और जो देशी राज्य है उनके बीच जो संबंध स्थापित करने का उसने प्रयास किया। ये थी बटलर कमेटी की विषय वस्तु। एक नया कंसेप्ट और जुड़ा है। ये कंसेप्ट क्या है? 1927। ध्यान रखना इस चीज का, इसे बोलते हैं महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह इसकी शुरुआत किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की थी अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ से अपनी एक तरह से राजनीतिक रूप से शुरुआत की थी। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थान पड़ता है। उस समय छुआछूत का बहुत बुरा दौर था और जो दलित लोग थे उनको जो सार्वजनिक तालाब में, सार्वजनिक मंदिरों में नल पर जो है पानी पीने के लिए या यूज करने के लिए उनको क्या था? बैन था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है महाड़ नामक ग्राम में जो है एक आंदोलन स्थापित किया। और इसका परिणाम ये रहा कि जो सार्वजनिक चीजें थी जैसे जल हुआ या मंदिर हुआ उसमें दलितों को प्रयोग करने के लिए उन्होंने जो है एक आंदोलन शुरू किया था। महाड़ आंदोलन के नाम से वो इतिहास में देखा जाता है। अब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या होगी, सांगरस की हत्या होगी। अब एक घटना घटती है 8 अप्रैल 1929। केंद्रीय विधानसभा जो कि दिल्ली के अंदर है वहां पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो पास हो गया। उसके विरोध में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने केंद्रीय विधानसभा में क्या कर दिया? विधान परिषद में बम फेंक दिया। और उस समय जो उसकी अध्यक्षता कर रहा था वो विठल भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहा था। और उसने जो है खाली पड़ी जो कुर्सियां थी, बेंच थी, उस पर बम को फोड़ा। उनका इरादा किसी की हत्या करना नहीं था। उनका इरादा ये था केवल बैरी सरकार को अपनी बातें बताना। दूसरा, लोगों के अंदर जो जनमानस के अंदर जो एक शांति पड़ा हुआ था, एक शून्यता की स्थिति, उसको खत्म करना, लोगों को जागृत करना उनका प्रथम उद्देश्य था। इसके विरोध में जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इधर गांधी जी ने जो है, गांधी जी से पहले नेहरू ने 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे प्रथम जो उस समय तिरंगा निर्धारित किया था वो तिरंगा जो है उन्होंने फहरा दिया। समझ में? और 26 जनवरी 1930 को अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। ये दोनों तारीख ध्यान रखना। 31 दिसंबर 1929 को क्या किया था उन्होंने? रावी नदी के किनारे जो है क्या किया था? झंडा फहराया था। और 26 जनवरी 1930 को क्या था? उन्होंने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसी बीच एक तारीख आती है 12 मार्च 1930। यहाँ पे गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा का मतलब क्या था कि नमक बनाकर उसका कानून तोड़ना था, नमक का कानून तोड़ना था।
इसमें उन्होंने जो है साबरमती से शुरू होकर और दांडी तक की जो यात्रा है वो 322 किलोमीटर थी। 6 अप्रैल 1930 में, यानी कि 24 दिन बाद गांधी जी दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। कितने सदस्य साथ थे उसके? 79 सदस्य जो है उनके साथ थे। परीक्षाओं में इनके सदस्यों की संख्या भी पूछी जाती है, कितनी दूरी थी ये भी पूछी जाती है, दांडी किस जिले में था, नौसारी जिले में, ये भी पूछा जाता है। कहां से यात्रा शुरू करी थी? साबरमती से यात्रा शुरू की थी। कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ये सवाल जो है इस रिलेटेड है। आगे जो था क्या हुआ इसमें? इसी आंदोलन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को, जो साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी, इसकी तुलना की नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से इसकी तुलना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है दांडी यात्रा में महिलाओं की जो है भागीदारी को क्या किया था? सुनिश्चित किया था। 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता होता है। गांधी और इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 31 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है प्रथम बार मौलिक अधिकार और आर्थिक संकल्प का जो है एक मौलिक अधिकार को और आर्थिक संकल्प का जो पेपर कह लो, पत्र कह लो, या एक तो जो है पेश किया गया था पहली बार मौलिक अधिकार और आर्थिक संकल्प को। एक बार जो है इसी साइंटिस्ट में जो है ये तय किया गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है इंग्लैंड जाएंगे। वो इसी सम्मेलन में तय हुआ था। इसी सम्मेलन में तय महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं है। इसका मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि इसी आंदोलन में जो है इनको काले झंडे दिखा दिए गए थे और काले झंडे दिखाने के बाद भी यहाँ के जो सदस्य थे उन्होंने कहा था कि हम अपने बिना ये युद्ध भी नहीं जीत सकते, इसलिए हम आपका स्वागत भी करते हैं। लेकिन विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि जब 4 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता उस समय इन्होंने भगत सिंह के विषय में इरविन से कोई बात नहीं की थी। भगत सिंह जो कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फोड़ने का जेल में बंद था और 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। इसका भारी विरोध देश के अंदर था। इसी वजह से गांधी ने यहाँ एक बात कही थी, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि मेरी राजनीति में, मेरी आंदोलन में, मेरी स्वतंत्रता में, मेरी पूजा में क्रांति का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने जो है भारतीयों से बातचीत करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, गोलमेज सम्मेलन उसको हम लोग बोलते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा 7 सितंबर 1931 और तीसरा 12 नवंबर 1932। तीनों के गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एमजे मैकडोनाल्ड। एक सवाल तो यही आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एमजे मैकडोनाल्ड। दूसरा सवाल क्या आता है कि इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। तीसरा सवाल क्या आता है कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फिर चौथा सवाल आता है कि गांधी जी जो है इंग्लैंड जो है किस जहाज से गए थे? तो एमएस राजपुताना से ये लंदन पहुंचे थे। किससे वापिस आए थे? वेस्टिया ने इंग्लैंड का पोत था, उससे ये भारत आए थे 3 जनवरी 1932 में। लेकिन आपको पता ही है भगत सिंह वाले केस में जो है गांधी जी का थोड़ा विरोध होने लगा था। ऊपर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफल हो गया था। तो फ्रैंक मॉरिस ने इसको अर्धनग्न फकीर भी कहा, चर्चिल ने भी इसको अर्धनग्न फकीर कहा। ये सवाल भी आ जाता है कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस। और चर्चिल ने इसको अर्धनग्न फकीर भी कहा है। वापिस आया तो इसका विरोध हुआ, तो इसने जो है दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन बना, लेकिन वो स्थिति जो पहले वाले आंदोलन की थी वह नहीं बन पाई। और 1934 में जो है इन्होंने जो है इस आंदोलन को जो है वापिस ले लिया। इसी बीच जो है जब तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जो है लंदन में गया तो एमजे मैकडोनाल्ड ने जो है उनसे संपर्क साधा और सांप्रदायिक पंचायत जो है कम्युनिकल अवार्ड बोलते हैं उसको जो है उनको डिलीवर किया, उनको दिया। और आगे का अम्बेडकर जी नाराज हो गए, वे कह रहे थे कि हमें भी अलग स्थान चाहिए।
गांधी उस समय यरमदा जेल में थे, तो यरमदा जेल में गांधी जी ने जो है भूख हड़ताल कर दी कि भाई मैं जो है मेरी बात करवाओ इनसे। तो गांधी जी और अम्बेडकर की समझौता होता है पूना में, तो पूना पैक्ट इसके नाम से जानता, पूना समझौता के नाम से। और इसमें जो है दलितों के लिए जो है विधान परिषद में, विधानसभा में जो है आरक्षण की बात कर दी गई थी। उसके बाद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जो आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नाम से है। जेपी नारायण जो है, कर्पूरी ठाकुर, मीनू मसानी जैसे उस समय जो सोशलिस्ट थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कर दी गई थी। मैंने बताया जो आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी, जिसका अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव है फिलहाल। तो यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी। इसी बीच में जो है किसानों के आंदोलन शुरू हो गए, और किसानों के जो आखिर भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन था 1936 में था। इसके डाटा कई सवाल पेपर में आते हैं कि अध्यक्षता किसने की थी? सहजानंद ने की थी। इसमें महासचिव कौन था? एनजी रंगा। इसकी पत्रिका कौन सी थी? हुंकार। और एक सवाल ये आता है कि 1942 में राहुल सारकट्याल, जो कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति का लेखक माना जाता है, उसने इस पत्रिका का संपादक 1942 में किया। सुभाष चंद्र बोस जो है, जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते थे, जन्म तो कटक में हुआ था उनका, लेकिन कलकत्ता से बिलोंग करते थे। तो उनकी जो धीरे धीरे जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ रही थी। 1938 में जो है वे हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में पुनः फिर चुनाव होता है कांग्रेस अध्यक्ष पद का, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है फिर निर्वाचित हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये आंदोलन, ये जो अधिवेशन है, ये क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस के सामने किसको खड़ा कर दिया गया था? पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया गया था। पट्टाभी सीतारामैया कौन था? वो महात्मा गांधी का एक व्यक्ति था। और महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में भी कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैं चुनाव लड़ रहा। तो उसके बावजूद भी जो है इसको सुभाष चंद्र बोस को विजयी कर दिया जाता है। लेकिन कार्यकारिणी परिषद में असंतुष्टि की स्थिति के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 3 महीने बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या दे दिया था भाई? इस्तीफा दे दिया था। और एक सवाल परीक्षा में आता है कि अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद बना था। इस हमेशा ध्यान रखना। 1939 में इन्होंने जो है कलकत्ता में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में की। अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता ही मानने के बाद जो है गांधी जी ने 1940 में पवनार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की जो है 2-3 सवाल परीक्षाओं में आते हैं। किस सन में शुरू हुआ था? 1940 में शुरू हुआ था। प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे था। विनोबा भावे किसने जाना जाता? भूदान आंदोलन का प्रेरणा कौन था? वो विनोबा भावे था। दूसरा सत्याग्रही किसको माना गया? JL नेहरू को माना गया। और तीसरा सत्याग्रही किसको माना गया? ब्रह्मदत्त को माना गया। और एक सवाल क्या परीक्षा में आता है कि इसमें जो है दिल्ली चलो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उसके बाद जो है 1940 में लॉर्ड लिंगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। और अगस्त प्रस्ताव में यह बात तय की गई थी कि जब भारत और ब्रिटेन के समझौते के बीच जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके हितों का ध्यान रखा जाएगा। ये था अगस्त प्रस्ताव। ये 1940 में लॉर्ड लिंगो ने प्रस्तावित किया था। अब बात आती है 1942 में। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है, स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके नेतृत्व में जो है भारत में एक मिशन आता है। और इस मिशन में ये बात की गई थी भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। और डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की घोषणा जो है क्रिप्स ने की। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका जो है क्या किया था? विरोध किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसका विरोध किया था। और गांधी जी ने तो उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है, और नेहरू जी ने कहा था कि डूबते हुए बैंक का उत्तर वित्तीय चेक। ये दोनों डाटा याद। एक सवाल याद आता है कि क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। 11 अप्रैल 1942 को जो है क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है।